हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज हम आप सभी को एक शिव चर्चा की कहानी देने जा रही हूँ दोस्तों। शिव चर्चा का ये एकदम सच में कहानी है दोस्तों, जो इस प्रकार है। एक गांव था दोस्तों। उस गांव में एक किसान, बहुत ही गरीब किसान रहते थे। उनकी एक पत्नी थी, दोनों बहुत गरीब थे। दोनों पति पत्नी आपस में रहते थे, दिन भर खेत में काम करते थे। उनका जीवन ऐसे ही यापन हो रहा था। और गांव के बगल में दोस्तों, गांव के बाहर एक नदी बहता था। वहाँ पर एक मंदिर था दोस्तों, शिव जी का शिवाला था। बहुत ही सुंदर शिवाला था दोस्तों। गांव के सभी लोग वहां पर जाकर पूजा पाठ करते थे, कीर्तन भजन करते थे। महादेव का चर्चा होता था वहां उस मंदिर में। सब लोग चर्चा में, हर कीर्तन में गाते बजाते थे, खुश रहते थे, जाते थे, पूजा पाठ करते थे। उस मंदिर में एक पुजारी था दोस्तों, जो रोज़ साफ सफाई करता, महादेव का पूजा पाठ करता था दोस्तों। एक दिन की बात है कि गांव के सारे लोग पूजा पाठ करने गए थे मंदिर में। उस दिन सावन का सोमवारी था दोस्तों। सारे लोग गए थे, पूजा पाठ कर रहे थे, झाल बाजा बज रहा था, सब लोग पूजा पाठ करने लगे। सावन के दिन में जानते हैं दोस्तों कि बारिश अक्सर आता रहता है। उस दिन भी बादल पूरा गरजा और झमझम झमझम खूब बारिश हुआ दोस्तों। बादल इतना गरज रहा था कि बादल गरजते गरजते फट गया। फटने के बाद मंदिर के पास सीढ़ी पर उसके ऊपर जो चौतरा होता है, जहाँ महादेव जी थे, वहाँ पर एक सोने का कटोरा गिर गया दोस्तों। वो बड़ा कटोरा था, एकदम परात जैसा कटोरा था। वो गिर गया, गिरकर ज़मीन में सट गया। सारे लोग कहने लगे कि ये तो सोना का है। सब लोग बोलने लगे सोना का है, सोना का है। गांव के सभी लोग वहाँ पर थे दोस्तों, लगभग गांव के आधा लोग वहाँ पर थे। सब लोगों ने बोला, विचार किया आपस में कि इस पर तो अधिकार पंडित के पुजारी का ही है, मंदिर का पुजारी का ही है। इस पर उन्हीं का अधिकार है, क्योंकि वो रोज़ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसलिए भगवान का सेवा करते हैं। इसलिए इस पर अधिकार पंडित जी का ही है, पुजारी जी का ही है, वही लेंगे। सब लोग उनके, एक इंसान ये बात बोला, सब लोग उसके राय से, विचार से सहमत हुए और बोले कि हाँ सही बात है राजा जी, आप सही बोल रहे हैं, इस पर अधिकार पुजारी का ही है। अब लोग बुलाते हैं पुजारी को। पुजारी आते हैं, आप बोलते हैं कि जाइए पुजारी, आपका जो सोना का कटोरा गिरा है वो आपका हुआ। पुजारी बोलते हैं कि हाँ लोग, आप भक्त लोग, आप लोग तो सही कह रहे हैं। मंदिर को मैं साफ सफाई करता हूँ, भगवान का मैं सेवा पानी करता हूँ, इस पर मेरा ही अधिकार है, इस पर मेरा ही हक है। अब पुजारी गया, भोले बाबा का पूजा किया, पूजा पाठ अर्चना सब किया, प्रसाद सब चढ़ाया, भांग धतूरा सब चढ़ाया। और चढ़ाने के बाद गया कटोरा लेने। तो अब देखिए क्या हो रहा है भक्तों। अब यही भगवान का लीला कहा जाता है कि जिसके लिए जो होता है वो उसी को मिलता है। आप कितना भी क्यों ना उपाय कर ले, वो आपको नहीं मिलेगा। भगवान जिसके लिए जो भेजते हैं वो उसी को मिलता है। सुनिए आगे क्या होता है। अब पुजारी जाते हैं और जैसे ही कटोरा उठाते हैं, कटोरा टसमस, कुछ भी दोस्तों नहीं हो रहा है। एकदम कटोरा सटा का सटा रह जा रहा है। सारे लोग एकदम चकित रह जा रहे हैं, अरे ये कटोरा पुजारी जी से क्यों नहीं उठ रहा है। पुजारी जी इतना कोशिश कर रहे हैं, उठ क्यों नहीं रहा। आखिर इस कटोरे में है क्या। इस पर तो पुजारी जी का हक है, क्योंकि वो पूजा पाठ करते हैं, भगवान का सेवा पानी करते हैं, उनका ही हक है। आखिर उनके लिए अगर ये कटोरा नहीं है तो किसके लिए है। ऐसे करते करते फिर राजा गए, राजा से भी नहीं उठा दोस्तों। राजा भी उठाते हुए थक गए, लेकिन कटोरा टस से मस नहीं हुआ अपने जगह से दोस्तों। ऐसे राजा बोले कि अच्छा ये तो मुझसे भी नहीं उठा, यानी कि मेरे विभाग में नहीं है, भगवान ये किसी और के लिए भेजे हैं। ऐसे करते करते दोस्तों पूरा दिन भर मेला लगता ही रह गया। दिन भर ये बाजार चलता ही रह गया। पारा पारी गाँव के जितने भी वहाँ पर लोग थे, राजा सबको बोलते रह गए और सभी लोग कोशिश करते रह गए। भगवान की पूजा करके कटोरा उठाने की सिलसिला दिन भर चलता रह गया दोस्तों। ऐसे करते करते दोस्तों 6 महीना बीत गए।
6 महीने बीत गए। जब 6 महीने बीता दोस्तों, राजा बोले कि गांव के लगभग सब लोग ने ये प्रयास कर लिया, लेकिन कटोरा वहाँ से हिल नहीं रहा है। तब जाकर वो किसान को मालूम था दोस्तों पहले से ही, लेकिन किसान बहुत गरीब इंसान था, उसको बहुत काम में अपना व्यस्त बेचारा रहता था। तब जाकर उसके 2 वक्त की रोटी कमा पा रहा था। तब जाकर किसान सोचता है कि गांव के सभी लोग वहां पर गए, जाकर थोड़ा मैं भी देखता हूँ। वैसे तो मैं तो पूजा पाठ करता नहीं हूँ, कभी मंदिर में जाता नहीं उस समय, कभी महीना में 1-2 बार मिला तो चल गया, पूजा पाठ कर लिया। मैं तो मंदिर में जाता नहीं हूँ। फिर भी आज जाकर देखता हूँ कि आखिर क्या हाल है, ऐसा कौन सा कटोरा है जो किसी से उठ नहीं रहा है। आखिर भगवान प्रभु महादेव किसके लिए वो सोना का कटोरा भेजे हैं। ये सोच विचार करके किसान जाता है। जब किसान जाता है दोस्तों, तो उसे मंदिर की सीढ़ी पर एक भिखारी देखता है। जो भिखारी देखता था, भिखारी के लिए वो खुद भी गरीब था दोस्तों, लेकिन दयावान था। उसके मन में प्रेम बहुत दयावान था दोस्तों, प्रेम कुट कुट के भरी थी। किसी के प्रति प्रेम आदर सम्मान उसके मन में कुट कुट के भरी थी। मोह माया भी उसके मन में एकदम कुट कुट के भरा था दोस्तों। तब जाता है दोस्तों, देखता है कि एक मंदिर की सीढ़ी पर एक भिखारी कटोरा लेकर, ऐसे ही टूटा फूटा कटोरा, सोना वाला नहीं दोस्तों, ऐसी कटोरा लेकर फटा कपड़ा हुआ में बैठा हुआ है। तब जाकर देखता है किसान को, उसके पास एक पैसा हाथ में था उसके, तो वो उस भिखारी के कटोरा में डालकर आगे चल देता है। जब आगे जाता है तो मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर में पहुंचने के बाद वो बोलता है कि अच्छा ये कटोरा, ये तो सोने का कटोरा है, किसी से नहीं उठ रहा है। तो राजा बोलते हैं कि अच्छा किसान, गांव के तो सब लोग उठाकर पूजा करके हार गए, किसी के लिए ये कटोरा भगवान ने, महादेव ने नहीं भेजा है। पता नहीं ये कटोरा किसके हाथ में जाएगा, आखिर कौन सच्चा भक्त है। अगर जो सच्चा भक्त होगा ये कटोरा उसी के हाथ में जाएगा। तो बोलता है वो पुजारी की है, पुजारी बोलता है कि हे किसान, सब लोग तो ट्राई कर लिए, कोशिश करके देख लिए, एक बार तू भी करके देख। किसान बोलता है, हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है और बोलता है कि हे पुजारी जी, आप तो भगवान के रात दिन सेवा में जुटे रहते हैं। सुबह में 3 बजे आते हैं, मंदिर धोते हैं, भगवान का जलपान करवाते हैं, सब कराते हैं। आपसे सच्चा भक्त कौन होगा। मैं कहाँ, किसान गरीब इंसान, मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ, बस महीने में 1-2 बार टाइम मिला तो चला आया, नहीं तो नहीं। मुझ में इतनी भक्ति कहाँ से प्रभु कि मैं प्रभु के इस कटोरा को ले सकूं। तब जाकर राजा बोलता है कि अच्छा एक बार कोशिश करके देख। अब राजा के कहने पर किसान ना नहीं कर पाता है, क्योंकि वो राजा का आज्ञा उसको मानना ही पड़ेगा। अब वो जाता है किसान और भगवान का जल अभिषेक करते हैं, और करके किसान जैसे ही कटोरा को छूते हैं, वो कटोरा अपने हाथ सिर्फ छूने से ही उनके हाथ में आ जाता है। सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे, सारा गांव के लोग, पंडित महाराज, सब लोग, धनवान विद्वान, सब लोग उस कटोरा को छू कर देख लिए, लेकिन किसी के हाथ में नहीं आया। आखिर किसान ऐसा कौन भक्ति करता है कि किसान के हाथ में छूते ही कटोरा उसके हाथ में चला आया। सब लोग किसान से बोलते हैं कि अरे भाई, तू ऐसा कौन भक्त है जो किसी के हाथ में नहीं आया और तेरे हाथ में आ गया। तू कुछ तो करता है, तू कोई ऐसा उपाय तो करता है जिससे भोलेनाथ तुमसे इतना प्रसन्न है। तब जाकर किसान बोलता है दोस्तों कि नहीं राजा साहब, नहीं गांव के भाई लोग, आप लोग तो देखते हैं कि मैं कभी मंदिर नहीं आता हूँ, महीना में 1-2 बार मिला तो चला आया, नहीं तो वो भी नहीं। मैं तो दिन भर अपना खेत में काम करता हूँ, थोड़ा अपना भोजन का उपाय करता हूँ और कुछ नहीं। तब जाकर गांव के जो बूढ़े बड़े लोग थे वो बोले प्रेम से, हे किसान, ऐसा कुछ तो तू करता होगा जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ तुमको इतना बड़ा वरदान दिए, तुमको इतना बड़ा सोना का कटोरा दे दिए। आखिर तुम क्या करते, जो करते हो सो ही तुम बताओ।
किसान बोलता है कि हे बाबा, हे दादा, हे पिताश्री, आप लोग से मैं नहीं छुपा रहा हूँ, मैं पूजा नहीं करता हूँ। मैं बस अपने खेत में रात दिन हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे महादेव भगवान को याद करता रहता हूँ अपने मन से कि हे भगवान मेरा कल्याण करो, हे भगवान मेरा कल्याण करो। महादेव से दया मांगता हूँ कि हे महादेव, पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमन। पहला में दया कीजिएगा हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। दूसरा में चर्चा करता हूँ और तीसरा में 108 बार नमन करके प्रणाम कर लेता हूँ। बस और कुछ नहीं, मेरा यही पूजा पाठ है, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं भगवान को दूध अर्पित करूं और मिष्ठान अर्पित करूं। बस मेरा हृदय है, उस हृदय से भगवान को याद करता हूं, महादेव को याद करता हूं, बस इतना ही करता हूं काका। सब लोग बोले कि इतना तू तो बहुत करता है, तेरा मन सच्चा है, तेरा मन सच्चा है, तेरा मन एकदम पाक है, तभी तो भोले बाबा तुझ पर खुश हो गए। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि बस दिल सच्चा हो अगर तो भगवान जी हर जगह वास करते हैं। भगवान को ज़रूरी नहीं है कि आप 2 लाख का प्रसाद चढ़ाए तभी भगवान खुश होंगे, नहीं। आप एक पुष्प भगवान को, एक जल लोटा चढ़ा दीजिए, मन से भगवान को याद कीजिए कि हे महादेव, हे महादेव, आप मेरा कल्याण करें। भगवान आपका प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे दोस्तों। जैसे किसान का कल्याण हुआ वैसे हम सभी का कल्याण हो सकता है दोस्तों। दिखावे का पूजा नहीं, मन से कीजिए कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, भगवान हम लोगों का कल्याण करेंगे। आपका भी भगवान कल्याण करे, मेरा भी भगवान कल्याण करे। हर हर महादेव। अगर आप सभी को हमारा ये कथा, हमारा ये पसंद आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। आप लोगों का दिन शुभ हो।